শিলচর প্রথম লিংক রোডের একটি ফ্ল্যাটে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সহকারী অধ্যাপক ও তার স্ত্রীর উপর সোসাইটির কর্মকর্তা ও সিকিউরিটি গার্ডের প্রাণঘাতী হামলার ঘটনা সংঘটিত হয়েছে বলে এক মামলা প্রদান করা হয়েছে। এ নিয়ে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে গোটা এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে প্রথম লিংক রোডের 12 নম্বর লেনের স্বস্তিক রেসিডেন্সিতে। এ মর্মে গৃহবধূ শ্রদ্ধাঞ্জলি সাহু শিলচর সদর থানায় পৃথকভাবে সোসাইটির কর্মকর্তা রতন সরকার ও সুব্রত কৈরি এবং সিকিউরিটি রঞ্জিত মোহন দেবের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন। মামলা নম্বর 2350/22 এবং 2352/22। মঙ্গলবার শিলচরে এক সাংবাদিক বৈঠক দেখে অধ্যাপক অজিত জানা ও শ্রদ্ধাঞ্জলি সাহু বিস্তারিত তুলে ধরে জানান, অভিযুক্তদের প্রাণঘাতী হামলা এবং হুমকির কারণে প্রাণ রক্ষার জন্য ফ্ল্যাট ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়ে আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন তারা জানান, গত 3 বছর থেকে ফ্ল্যাটে বসবাস করে আসছেন তারা। ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, গত 8 অক্টোবর তাদের একটি পার্সেল আসার পর সিকিউরিটি তাদের ফ্ল্যাটে কোনো ধরনের পার্সেল আসতে পারবে না বলে জানায়। এ ব্যাপারে গৃহবধূ শ্রদ্ধাঞ্জলি সিকিউরিটিকে কিছু জিজ্ঞেস করতেই সে পাল্টা হুমকি দেয়। সেই সঙ্গে ফ্ল্যাট ছেড়ে দেওয়ার হুমকি দেয় সোসাইটির কর্মকর্তারা। এ ব্যাপারে তাদের কি দোষ বলে জিজ্ঞেস করলে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে তারা। পরদিন ক্যাম্পাসে গাড়ি পার্কিং করতে গেলে অধ্যাপককে ফ্ল্যাট ছেড়ে দেওয়ার হুমকি দেন। এরপর অভিযুক্তরা প্রাণঘাতী হামলা চালায়। তারা জানান, বর্তমানে তারা প্রাণ রক্ষার জন্য জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। ব্যুরো রিপোর্ট, तरंग टीवी बांग्ला। नमस्ते, मेरा नाम अजीत कुमार जेना है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ आसाम यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क में, और मैं सिलचर में पिछले 2014 से मैं यहाँ पोस्टेड हूँ। एंड मैं फर्स्ट लिंक रोड 12 नंबर गली स्वास्थ्य अपार्टमेंट का मैं निवासी हूँ दोस्तों। और 8 तारीख को घटना हो गई हमारे साथ, तो उसकी वजह से हम यहाँ पे आए हुए हैं। तो मेरी मिसेस के ऊपर फिजिकल अटैक हुआ है। हमारे पार्सल आया था अमेजन से, सिक्योरिटी ने उसको दिया नहीं मेरे घर पे। जब हमसे पूछे कि आप क्यों नहीं दिए, तो उन्होंने कहा कि कुछ रूल्स है यहाँ का, आपको फॉलो करना पड़ेगा, आपके घर पे पार्सल नहीं जाएगा। जब हमने कहा कि रूल्स क्या है, हमें थोड़ा बता दीजिए, हमें तो 3 साल से है, किसी ने कोई रूल आज तक नहीं बताया, आज कौन सा रूल आ गया है, तो आप हमें बता दीजिए। तो उनका कहना है कि आप यहाँ के भाड़ाटिया हैं, आप टेनेंट हैं, आप ओनर नहीं है, ओनर्स को हम रूल बताएंगे, आपको हम नहीं बताएंगे। तो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है हमारे साथ, और हमें धमकी दिया जा रहा है कि आपको यहाँ से निकाल देंगे, आपको फेंक देंगे, आप एंटी सोशल है। मुझे धमकी दे रहे हैं 2 लोग हैं, एक है सुब्रत कोरी एंड रतन सरकार जो है वार्ड कमिश्नर है फर्स्ट लिंक रोड के। बहुत ही गंदे तरीके से मेरी वाइफ को उन्होंने मिसबिहेव किया, मिसहैंडल किया। एंड उन्होंने सुब्रत कोरी जो है उन्होंने धक्का दिया मेरी वाइफ को, और रतन सरकार ने हाथ मोड़ा। और सिक्योरिटी गार्ड है, मतलब घटना ऐसे हुई कि दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि सिक्योरिटी गार्ड को मेरी वाइफ ने जाकर बोला कि भैया आप थोड़ा तमीज से बात कीजिए, हम लोग यहाँ पे रहते हैं, मेरे हस्बैंड एक ऑफिसर है, गैजेटेड ऑफिसर, वैसे क्यों बात कर रहे हैं। तो वो बंगाली में आके आंख दिखा कर मेरी वाइफ को यहाँ पे उंगली लाकर टच नहीं किया। मैं अभी भी बता रहा हूँ सबको, मेरे सिक्योरिटी ने मेरी वाइफ को टच तक नहीं किया, आपको यहाँ पर से बताया, बट यहाँ तक आया पूरा क्लोज 10 सेंटीमीटर का गैप था। हमें डर गया, तो मैं जाके अपनी वाइफ को प्रोटेक्शन दिया ऐसे। तो उन्होंने रतन सरकार एंड सुब्रत कोरी दोनों मेरी वाइफ पे चढ़ गए, बहुत गंदा मेरी वाइफ को गाली दिया। एंड दैट ऑल्सो इन फ्रंट ऑफ मी, मैं खड़ा था, मेरे सामने उन्होंने मेरी वाइफ को गंदा गाली दिया, और मैं तो हाथ उठाया। सॉरी, ऑलरेडी FIR लॉन्च कर दिया 8 तारीख को, एंड 9 तारीख को फिर से सुबह उन्होंने ये सब जो घटना की, मारपीट की, ये मुझे बहुत ही गंदा लगा एक प्रोफेसर के साथ, एंड दैट टू विद हिज वाइफ फैमिली। आप ऐसे कर रहे हैं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब ऐसी जगह में जिसको हम मतलब फ्लैट चाहिए बोला, इसलिए वो हमें भगा रहा है। मेरा जो फ्लैट है ना, ऐसे बीच का दीवार है, फ्लैट रतन सरकार ने खरीदा है, बोला इसको क्लब बनाऊंगा। आपसे प्रोजेक्ट ला सकता है गाड़ी से। अच्छा, क्लब का थ्रू पैसा ले सकता है। ये फोटो तो है, लेकिन ऐसे आ रहा है, ब्लॉक है ना, एड फ्रेंड आ रहा है ऐसे। कैसे आएगा? तो सिविल का मामला है, क्रिमिनल तो नहीं ना, नहीं सिविल में चला जाएगा केस। दिस इज एन एट्रोसिटी अगेंस्ट वुमेन, एंड वुमेन के साथ कोई भी एट्रोसिटी होता है उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। आपको लॉ मालूम होना चाहिए। तो बोला आप कॉम्प्रोमाइज कीजिए, मतलब आप मारेंगे, आप घर से निकालेंगे, और फिर आप हमें बोले कॉम्प्रोमाइज भी कीजिए। तो मतलब हम लोग बड़े परेशान, क्या कॉम्प्रोमाइज करें, इसमें क्या नहीं करें, समझ में नहीं आ रहा है। हम एक ही चीज़ जानते हैं कि चलो मकान छोड़ देंगे, ठीक है,
और हमें बस जस्टिस चाहिए कि जो हाथ उठाए मेरी लाइफ पे गाली दा जो मेरे को मेरा जो एकदम इज्जत उतारा इन लोगों ने कि ऐसा है मतलब वो प्रोफेसर है डॉक्टर किसी की इज्जत नहीं करते ये लोग। तो मैं चाहता हूँ कि उसके बदले हमें जस्टिस मिले, जस्टिस मिले। बस हम आप सबसे हाथ जोड़ के यही दुआ करें हमें जस्टिस मिले। That's क्योंकि all. हमने सब कुछ खो दिया है, हमारे पास खोने के लिए और कुछ नहीं है, तो वही चीज़ है। मुझे डायरेक्टली धमकी दे रहा है कि मैं यहाँ का लीडर हूँ। तो है रतन सर का सुब्रत कोहली, राजू पाल, जो सुब्रतो पाल नाम है वो है यहाँ के सेक्रेटरी, और एक है परितोष दे, ये सब इस अपार्टमेंट का ऑनर है। और ये कोई भी इनमें से जितने भी हैं कोई जॉब आप कुछ नहीं करते हैं। शायद सुब्रत कोहली का जॉब है त्रिपुरा में, राजू पाल का एक जॉब है, वो दिन भर नीचे बैठा रहता है, मैंने उनको ऑफिस कभी नहीं जाते रहते आज तक पिछले 3 साल में। मैं बता रहा हूँ दोस्तों, सिलचर इतना अच्छा जगह है, ब्यूटीफुल जगह है। मैं जब पहली बार आया सिलचर मैं बड़ा खुश हुआ कि बहुत नाम सुन के मुझे प्यार हो रहा था सिलचर से। आज मैं देखा मतलब इतने अच्छे लोगों के बीच में भी 2-4 लोगों की वजह से वो सिलचर का नाम खराब हो रहा है। एंड मैं 1000 स्टूडेंट को पढ़ा चुका हूँ, मेरे इतने स्टूडेंट हैं, मैंने आज तक कभी स्टूडेंट से कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया। स्टूडेंट कितना प्यार करते हैं, लोग कितना प्यार करते हैं, मार्केट में कह लीजिए, हमारा क्लब एक है उसमें कह लीजिए, कहीं पे भी। लेकिन ये जो 2-3 लोग हैं अपने आप को पता नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर समझते हैं, लॉ एंड ऑर्डर सब इन्होंने हाथ पे ले लिया है, ये किसी के भी नहीं सुनते हैं, ये हर जगह उल्टा पुल्टा बात कर रहे हैं। और हम जैसे लोगों को जो गैजेटेड ऑफिसर है, क्लास 1 ऑफिसर, आज हमें कॉन्फ्रेंस करना पड़ा है ओनली बिकॉज ऑफ वी वांट जस्टिस एंड वी बिलीव इन जुडिशरी। देखिए मैं और एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि इन लोगों को लगता है सिलचर इनका है, सिलचर इनका नहीं है, सबका है, तो सबको रहने का हक है, तो वो हक हमारा भी है। वी लव सिलचर एंड हम जानते हैं, हम जब भी बाहर जाते हैं हम सिलचर दोबारा आते हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स आते हैं, सबको सिलचर का खाना पीना रहना लैंग्वेज बहुत पसंद है सभी को। लेकिन ऐसा जो करेंगे ना तो मुझे लगता नहीं कि बाहर से कोई आ पाएगा, फिर इस तरह की घटना दोबारा ना हो। इसके लिए मैं दरख्वास्त करता हूँ कि कम से कम आप लोग कुछ कीजिए। सर मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मीडिया पे इसको लाइए लोग, ताकि इसको देखें एंड इसके ऊपर कुछ कार्रवाई हो, तेज हो। लाइफ डू नो दिस इज ए पनिशेबल ऑफेंस। तो वो बोलता मुझे आप इतना मत समझाइए। तो उसके बाद हमको लगा कि छोड़ो, हम एसपी से मिले, हम डीसी साहब भवन झा साहब, उन्होंने हमें काफ़ी मदद की साहब ने ऑफिशियली, एंड एसपी साहब भी अभी कार्रवाई चल रही है। हमारे लैंडलॉर्ड भी हमें बहुत हमारे लैंडलॉर्ड बहुत सपोर्टिव है, हमारा कार पार्किंग जहाँ रहता है बहुत सपोर्टिव है। आप बताइए दोस्तों, मकान मालिक सपोर्ट कर रहा है, मैं कार पार्किंग वाला सपोर्ट कर रहा है, इन सबको क्या दिक्कत होगी हमारे रहने से, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग आइए मेरे घर पे देखिए, पूछिए, सबसे पूछिए हम कैसे लोग हैं। अगर आप लोगों को फिर भी लग रहा है कि हम कुछ एंटी सोशल काम किए हैं या हम लोग वहाँ रहने लायक नहीं हैं, तो हम लोग चले जाएंगे, हमें दूसरा घर मिल जाएगा, यहाँ पे अच्छे लोग मिल जाएंगे। लेकिन किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन करना, किसी को फिजिकली असॉल्ट करना, किसी का जो होता है इमेज को हैम्पर करना, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। अब मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, अचानक से मैं चेंज कर दूँ तो मेरे लिए बहुत तकलीफ है, तब भी मैं करने के लिए तैयार हूँ फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ माई फैमिली, माई किड, माई हस्बैंड। लेकिन चीज है दिस इज नॉट द वे टू किक एनीबडी आउट ऑफ द कैंपस, आउट ऑफ वी आर स्टेइंग इन इंडिया, ओके दोस्तों, एंड इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। आप इंडिया में किसी भी स्टेट पे जा सकते हैं, कहीं पे रह सकते हैं दोस्तों, ओके, एंड वी हैव टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे रतन सरकार वाला लॉ तो नहीं चलता है ना, आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। ये घटना जब 8 तारीख से हुआ, 8 तारीख को रात के 1-2 बजे तक हम तीनों, मैं और मेरा छोटा बच्चा, हम टोटल सिलचर टाउन गए। टाउन बहुत छोटा है, रात के 1-2 बजे तक घूमना बिल्कुल सेफ नहीं है, क्योंकि हम जब अपने घर पहुंचे ना तो वहाँ पे हमने जो अक्यूज्ड है उन लोगों को देखा, दे वर स्मोकिंग, दे वर ड्रिंकिंग, तो हमें सेफ नहीं लगा, हम अपने घर में ही नहीं जा पाए। मेरी बूढ़ी माँ उस घर में है क्योंकि मेरा छोटा कुत्ता भी है उस घर में। देखिए मेरे घर होते हुए मैं रेंट पे कर रही हूँ, मैं चाहूँगी तो इजीली मैं क्वार्टर में भी शिफ्ट हो जाऊंगी, लेकिन हमें डर बदर के भटक रही हूँ। क्यों? एक्चुअली ये क्या, हम डर के मारे हम बिल्कुल सेफ फील नहीं कर रहे उस फ्लैट में, हमें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। रतन सरकार हमको मारने की, जान से मारने की धमकी दे, मेरी वाइफ को अटैक किया, एंड दैट इज अटेम्प्ट टू मर्डर। एंड ये सब चीज़ें बहुत लोग जानते नहीं है। मैं चाहता हूँ सच्चाई सबको पता चले कि रतन सरकार, उसका क्लब क्या काम करता है और यहाँ पे किस तरह से लेडीज पे अत्याचार किया जा रहा है। पूरा सिलचर टाउन, पूरा आसाम स्टेट इसको देखे, मैं चाहता हूँ कि देश भी देखे सुने, हमारी जो मतलब हम जिस दुविधा में भी हैं लोगों को पता चले। दोस्तों मैं बाहर से आया हुआ इंसान हूँ, यहाँ पे पढ़ाता हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ यार, मुझे भटकना पड़े अभी के प्रोफेसर, ये यहाँ पे सिस्टम है, बताइए। वो तो लकी हो गई, अथॉरिटी हमारे साथ है, एंड एसपी डीएसपी एंड डीसी साहब सब हमें मदद कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के गुंडे जो हैं ये बिल्कुल सुधरने वाले नहीं है। बहुत धमकियां दे रहे हैं, मैं मकान मालिक को धमकी जाकर दे रहे हैं,
जी हमने 8 तारीख को भी एफ आई किया एंड हमने 9 तारीख को भी एफ आई किया जी। पुलिस ने क्या कार्रवाई की अभी? पुलिस उनकी बोली- चल रही है, अभी चल रही है। वो लोग आए थे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, वो अपार्टमेंट में आए हैं, पूछताछ किए हैं, लेकिन अभी फर्दर हम ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकते कि ये उनका इंटरनल मैटर है, उस पर हमें बोलना सही भी नहीं जी रहेगा। बोलो। ये हम लोग आप लोगों को इसलिए बोल रहे हैं कि हमें अपना जुडिशरी सिस्टम पुलिस पे पूरा भरोसा है, लेकिन हम एक सपोर्ट चाहते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हमें अकेला फील हो रहा है। जी, बहुत ये अकेला लोग feel हो रहा है। हमें ऐसा फील करवा रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे अकेले हैं, हमारा कोई नहीं है, पर मुझे पता है पूरे एक्चुअली हम लोगों को ये लोग एंटी सोशल प्रूफ करना चाहते हैं कि हमारे वजह से सोसाइटी में दूसरे लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, बच्चे हमसे सीख रहे हैं और पास में एक क्लब है, वो उन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। हम लोग ज़बरदस्ती दाखिल करके रखे हैं। हम लोग ऐसे नहीं हैं, हम लोग एजुकेटेड इंसान हैं, हम लोग एक सरकारी नौकरी करते हैं, हम लोग एंटी सोशल। मेरा खुद का भी एक छोटा बच्चा है। आप अगर चाहते हैं हम घर खाली करें तो सीधा सीधा बोल दीजिए आप घर खाली करें। ऐसे कमेंट्स पास करने की क्या जरूरत है कि आप अपना चेहरा मत देखो, भागो 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 इधर से। हमको हमसे कुत्ता जैसे बिहेव किया जाता है ऐसे ओनली बिकॉज हम टेनेंट हैं। और दोस्तों मैं कोई चीज़ बताना चाहता हूँ, मेरे मकान मालिकों से कोई दिक्कत नहीं है। टॉर्चर किए हुए हैं पहले से। मेरी वाइफ को पिछले 3 साल से सब मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं यहाँ पे। बोल रहे ये ऐसे नहीं वैसे नहीं, इधर ऐसे मत रखो जूता, वैसे मत रखो, इधर ऐसे मत रखो। जबकि पूरे अपार्टमेंट में मैं मीडिया के सामने कहना चाहता हूँ, आप हमारे घर आइए और आप हमारे देखिए घर हम आइए, कैसे रहते हैं हम और कैसे हमारा रहते हैं। घर सबसे कैसा है। अच्छा मकान, सबसे साफ सुथरा मेरा ही घर आपको मिलेगा। मेरे घर में 2 नौकर हैं दोस्तों, एकदम अच्छे से संभाल कर घर रखा हुआ है। और ये लोग पता नहीं किस बात की इनको खुंदस से ये हमेशा हमको इस तरह की बातें करते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि घर छोड़ दूँ, लेकिन मुझे जस्टिस चाहिए। जो उन्होंने हाथ उठाया मेरी वाइफ पे, बीइंग ए वार्ड कमिश्नर ही शुड नो व्हाट आर द लॉज। मैं लॉ पेपर पढ़ाता हूँ, आई टीच क्रिमिनल लॉ।